मॉर्निंग बच्चों, +1 क्लास। अब देखो केमिस्ट्री का हमारा जो अगला यूनिट है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर है ना, इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। पहले हम लोगों ने इसके लास्ट लेक्चर में हमने देखी इसकी इंट्रोडक्शन में हमने काफ़ी कुछ पॉइंट्स जो है उसके कवर किए हैं, जैसे आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ना, डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस क्या होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इसके बारे में हमने देखा है। अब जो हमारा आज का जो टॉपिक है इसी यूनिट का, वो है आपके कुछ लॉज हैं जो बहुत ही यूज़फुल हैं आपको कैलकुलेट करने के लिए। न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूमेरिकल्स में ये जितने भी लॉज हैं वो सारे फॉलो होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास पहला लॉ जो है वो है आपका बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ में क्या देखा है हमने, बॉयल्स लॉ हमेशा ये कहता है कि टेम्परेचर को हमेशा हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। क्लियर। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वॉल्यूम के। इफ़ द प्रेशर इंक्रीजेज, नेचुरली क्या होगा, उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों डिक्रीज़ होगा, क्योंकि वो दोनों क्या है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V लेते हैं तो इट मीन्स PV जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट हो जाता है तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, है ना, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग जो है आपके न्यूमेरिकल्स निकलने हैं। इसमें दो चीज़ें या कह लो तीन चीज़ें आपको गिवन होंगी और एक चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है। क्लियर। न्यूमेरिकल्स में जो टेम्परेचर है वो दिए जाएंगे आपको, लेकिन टेम्परेचर का उसमें कोई रोल नहीं है, आपने उसको नहीं देखना, क्योंकि टेम्परेचर हमने क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है। तो सिर्फ आप किसको कंसिडर करोगे, आप प्रेशर और वॉल्यूम को ही कंसिडर करोगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमने क्या देखा, चार्ल्स लॉ में देखा गया है कि जो प्रेशर है उसे हमने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। बॉयल्स लॉ टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैस का इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसके टेम्परेचर को। ठीक है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं किसी गैस का तो ऑटोमेटिकली क्या है, उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया है, प्रेशर को हमने कांस्टेंट लिया है क्योंकि ये चार्ल्स लॉ था। अब जो फॉर्मूला बनेगा वो है आपका V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। ठीक है। तो ये है आपका चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका लॉ जो है वो है आपका गे-लुज़ैक्स लॉ। नेक्स्ट आपका लॉ जो है वो आ जाएगा आपका गे-लुज़ैक्स लॉ। गे-लुज़ैक्स लॉ में हम लोगों ने क्या देखना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है। जब भी वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो P जो है यानी कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, T के। ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, T के। तो इट मीन्स जो P/T ये क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। P/T जो है वो क्या माना जाएगा, कांस्टेंट माना जाएगा। तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/P2। ठीक है। तो ये फॉर्मूला है किसका, आपका गे-लुज़ैक्स लॉ का। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है एवोगैड्रोस लॉ। ये आपका फोर्थ लॉ है जिसे हम बोलते हैं एवोगैड्रो लॉ। ठीक है। तो ये आ जाएगा फोर्थ आपका। ये है आपके पास एवोगैड्रो लॉ। ठीक है। एवोगैड्रो लॉ क्या है आपका, एवोगैड्रो ने क्या बोला था, एवोगैड्रो ने ये कहा था कि जो मास होता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, है ना, जितनी भी गैसेस हम लोग लेंगे, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ temperature and pressure contains equal number of molecules। ठीक है। तो एवोगैड्रो लॉ क्या बताता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस। अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं सारी गैसेस का, मान लो आपके पास 2 या 3 गैसेस प्रेजेंट हैं, उनका वॉल्यूम जो है वो इक्वल है और हमने उन गैसेस को कहाँ पे रखा है, सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे रखा है, तो हर एक गैस में क्या होंगी, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि N जो है वो क्या है आपका, सेम रहेगा। क्लियर। तो इसे हम देंगे, अगर हमने बताना है कि हम कैसे बताएंगे, तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, N के। N का मतलब आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस। ठीक है। जो आपने गैसेस ली है उसके कितने मोल्स हैं वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, उसके वॉल्यूम के।
ठीक है। तो ये था आपका एवोगैड्रो लॉ। तो आज हम लोगों ने इसके 4 लॉज देखे हैं। इन्हीं के बेसिस पे आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। बॉयल्स लॉ पे, चार्ल्स लॉ पे, गे-लुसाक्स लॉ पे आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं और आपने उनको कैलकुलेट कर लेना है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो आपके सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो आराम से निकल जाएंगे। ठीक है। लास्ट है आपका एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ का भी एक आधा न्यूमेरिकल जो आपके बुक में दिया हुआ है आपने वो कर लेना है।